नमस्कार, मैं मनीष पटेल मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सीजीपीएससी मेंस पेपर 3 का पार्ट 2 हमारे सिलेबस में पार्ट 2 में है संविधान एवं लोक प्रशासन। संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट 2 जो है यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा देख लेते हैं। जो सीजीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में जो पेपर 3 है, पेपर 3 से पेपर 7 तक जो पर पेपर जो है, सभी पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पार्ट फर्स्ट से आता है 75 नंबर का, सेकेंड से 50 नंबर का क्वेश्चन और पार्ट थर्ड से भी 75 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर 3 से पेपर 7 तक में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं पार्ट 2 को। ठीक है, तो पार्ट 2 से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 50 नंबर की जो क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के भी क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर के भी रहेंगे और 10 नंबर के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो है जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उनकी संख्या 6 रहेगी, 4 नंबर के प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, 8 नंबर के प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और 10 नंबर के प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, लेकिन उसमें से एक को हल करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पार्ट 2 से पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 13 रहेगी, 13, जिनमें से 12 प्रश्नों को हमको हल करना रहेगा। और वहीं पार्ट फर्स्ट एंड जो थर्ड है, पहला और तीसरा जो पार्ट है, वहां से 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर के जो प्रश्न हैं इनकी संख्या रहेगी 8 और 4 नंबर के प्रश्नों की संख्या रहेगी 5 और 8 नंबर के प्रश्नों की संख्या रहेगी 3 और 15 नंबर के प्रश्नों की संख्या रहेगी जो 2, जिनमें से एक को हल करना रहेगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे 18, जिनमें से 17 को हमको हल करना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे पेपर जो 3 से 7 है, यहाँ पर जो पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट में देखेंगे तो यहाँ से 18 पूछा जाएगा, यहाँ से 13, यहाँ से 18, हल करना रहेगा 17, 12 और 17। टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 49, हल करना रहेगा 46। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है, जो 2 नंबर के जो प्रश्न हैं
2 नंबर के प्रश्न के लिए एक मोटा मोटा जो अनुमानित लाइनों की संख्या होती है वो लगभग 4 लाइन, 4 से 5 लाइन। और 4 नंबर के लिए जो है जो लाइनों की संख्या होती है, सबसे पहले देखते हैं वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट 2 नंबर का वर्ड लिमिट है 30, 4 नंबर का है 60, 8 नंबर का वर्ड लिमिट है 100, 10 नंबर का होता है वर्ड लिमिट 125, 15 नंबर का जो वर्ड लिमिट है ये 175। इसके लिए लाइनों की संख्या होती है 4 से 5, 6 से 7, 11 से 12, 13 से 14 और यहाँ पे 18, 19। एक मोटा मोटा माने तो एक लाइन में लगभग 10 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, हर लाइन पे 10 वर्ड ऐसा अनुमानित दिया जाता है, कहना चाहिए। तो ये इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है ना। 2 नंबर 30 वर्ड, 4 60, 8 100, 10 125 और 15 175 वर्ड है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। हम पार्ट 2 देखेंगे अभी। पार्ट 2 से 50 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो लोक प्रशासन है और संविधान है से पूछे जाने वाले प्रश्नों का रेशियो क्या रहता है लगभग 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, इनका देखते हैं। तो 2018 में लोक प्रशासन से 26 नंबर के पूछे गए हैं, संविधान से 24 नंबर, और 2019 में लोक प्रशासन से 34 नंबर और संविधान से 16 नंबर। 2020 में 32 नंबर और संविधान से 18 नंबर, 21 में 28 नंबर और संविधान से 22 नंबर, और 2022 में 32 नंबर के पूछे गए हैं लोक प्रशासन से और संविधान से पूछे गए हैं 18 नंबर के। ठीक है, ये रेशियो ध्यान रखिएगा। तो ये एक मोटा मोटा देखें तो 2018 से हम देखें, 2018 में थोड़ा सिलेबस में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, परिवर्तन किया गया 2018 में और लोक प्रशासन और संविधान को एक साथ रखा गया था पेपर 3 पार्ट 2 में। ठीक है, तो 18 से अब तक देखें तो लगभग 50% से ऊपर जो प्रश्न है ना, 50 में से जो 26 नंबर, 34 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर, 32 नंबर के प्रश्न जो हैं लोक प्रशासन से पूछे गए। मतलब 50 नंबर के प्रश्नों में लोक प्रशासन के वेटेज अधिक रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम ये जो सब्जेक्ट है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है।
लोक प्रशासन क्या है इसको पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद इस सब्जेक्ट में आएंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन जो सार्वजनिक जो गतिविधियां हैं, जैसे पेयजल की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति, सड़कों की साफ सफाई, रेल सेवा इत्यादि, जो सार्वजनिक प्रकृति के जो कार्य हैं कहना चाहिए, ये सार्वजनिक प्रकृति के कार्य जैसे पेयजल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, रेल परिवहन, सफाई व्यवस्था, ये कार्य हम देखते हैं कि ये कार्य प्रतिदिन संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। और इस कार्य को, ये जो सार्वजनिक प्रकृति के जो कार्य हैं, इसको संपन्न करने के लिए इन कार्यों को संपन्न करने के लिए एक तंत्र काम करता है, एक सिस्टम काम करता है जो इन कार्यों को डेली संपन्न करता है, ठीक है। यही जो तंत्र है ना, इसी तंत्र को हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही तंत्र जो है वो क्या है, लोक प्रशासन है ना, ठीक है। इसे लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन के नाम से भी जानते हैं, या इसको सरकारी प्रशासन भी बोलते हैं, ठीक है। यही जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, यही हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकारी प्रशासन है ना, सरकारी प्रशासन है जो दिन प्रतिदिन, मतलब जो जनता से संबंधित जो कार्य है, जनता से संबंधित कार्य संपन्न करती है, तो उसको बोलते हैं लोक प्रशासन, ठीक है। ये जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखते हैं और एक विषय के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में जो लोक प्रशासन है, ये प्राचीन काल से विद्यमान है। और एक विषय के रूप में जो प्रशासन, लोक प्रशासन है, इसका जन्म एक विषय के रूप में 1887 में वुड्रो विल्सन का एक लेख प्रकाशित हुआ था,
द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख प्रकाशित हुआ था। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इससे माना जाता है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में वुड्रो विल्सन का जो प्रकाशित लेख है इससे माना जाता है। वुड्रो विल्सन आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। ठीक है, एक विषय के रूप में तो 1887 में लोक प्रशासन का जन्म हुआ। इससे पहले जो है, जो लोक प्रशासन है, इसको राजनीति शास्त्र, प्रबंध विज्ञान, इनके साथ पढ़ा जाता था। और एक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो ये तो प्राचीन काल से ही यह विद्यमान रहा है। मतलब जो भी शासन व्यवस्थाएं रही हैं प्राचीन काल से, उन सभी शासन व्यवस्थाओं के साथ लोक प्रशासन विद्यमान रहा है। ठीक है, लोक प्रशासन, बिना लोक प्रशासन के किसी भी शासन व्यवस्था की, किसी भी सरकारी तंत्र की कल्पना करना कठिन है। ठीक है, तो ये लोक प्रशासन है। अब हमें पता चल गया कि लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन क्या है? जो लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी प्रशासन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? लोक प्रशासन, जिसका अंग हम बनने जा रहे हैं। इसके द्वारा जो सार्वजनिक जो प्रकृति के कार्य है उनको संपन्न किया जाता है। जनता से संबंधित कार्यों को लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न किया जाता है।